बदलते मौसम के साथ साथ वायरल इन्फेक्शन भी तेजी से फैल रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस वायरल इन्फेक्शन की चपेट में हैं। सरदर्द, खांसी, बुखार व अन्य कई प्रकार की दिक्कतों से जूझ रहे मरीज सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर भी इस वायरल इन्फेक्शन से बचने को लेकर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए डॉक्टर जेके गुलाटी ने बताया कि बुजुर्गों और बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, वह जल्द इस इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये इन्फेक्शन एक दूसरे से बहुत तेजी से फैलता है। वहीं उन्होंने इस वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क लगाने व अधिक पेय पदार्थ का सेवन करने की भी सलाह दी। जब भी मौसम बदलता है तो वायरल इन्फेक्शन काफ़ी कॉमनली हो जाती है। ये एक तरह से कॉमन कोल्ड जिसको हम फ्लू कहते हैं, इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, और जैसे पिछले कुछ साल पहले रहा कोविड भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन ही था जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस और सीवियर था। परंतु जो आम जो वायरल फीवर होते हैं ये बहुत ही माइल्ड रहते हैं और ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं कि कुछ समय तक चलते हैं, 3 से 5 दिन में आमतौर पर ये ठीक हो जाते हैं। इनमें आमतौर पर दिक्कत सबसे बड़ी बुखार की होती है, सिर दर्द होता है, गले में खराश रहना, खांसी, जो कि फीवर ठीक होने के, बुखार ठीक होने के भी काफ़ी दिन बाद तक चलती रहती है। इसमें शरीर में दर्दें होना, कई लोगों को उल्टियाँ और पेट में दर्द भी रहने लगता है। ये इसके मुख्य सिम्टम्स हैं जिन वजह से मरीज अस्पताल में आता है। जहाँ तक बात है कि किन लोगों में ज़्यादा इन्फेक्शन होती है, ये जो सबसे छोटे बच्चे हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं उनमें बॉडी रेजिस्टेंस कम होता है, इम्यूनिटी कम होती है, उन लोगों में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जहाँ तक बात है ये कैसे फैलता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन, व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यूजली कोई खांसी करता है या कोई सांस लेता है तो छोटे छोटे कण हवा में आ जाते हैं। जब ये दूसरे व्यक्ति के अंदर जाते हैं तो उसमें ये इन्फेक्शन हो जाती है। तो इसका बचाव का सबसे अच्छा तरीका तो ये है, जिन दिनों में ये इन्फेक्शन फैल रहा होता है, जिस व्यक्ति को खांसी है, बुखार, उस व्यक्ति से प्रॉपर दूरी बनाए रखें और जहाँ तक हो सके अगर मास्क का इस्तेमाल करें। घर में एक व्यक्ति को हो गया है तो बाकी लोग मास्क का इस्तेमाल करें, तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। दूसरा है कि खाने पीने का भी ख्याल रखें। इन दिनों में लिक्विड्स, फ्लूइड्स ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, अच्छी खाना खाया जाए तो काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है।